एवरीवन, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका अपने चैनल टीचिंग विद वाणी में। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बेहतर कर रहे होंगे। दोस्तों, आज की क्लास में हम निबंध से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों को करेंगे। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करना। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, विक्रमोर्वशी की मूल कथा नामक निबंध के लेखक है चंद्रधर शर्मा गुलेरी, रामचंद्र शुक्ल, अज्ञे इनमें से कोई नहीं। हाँ जी, विक्रमोर्वशी की मूल कथा नामक निबंध के लेखक कौन है? तो आपको याद रखना, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। मैंने आपको क्या बताया? विक्रमोर्वशी की मूल कथा नामक निबंध के लेखक चंद्रधर शर्मा गुलेरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिकार संबंधी रोचक निबंधों की रचनाकार है श्री राम वर्मा, श्रीकांत वर्मा, श्री राम शर्मा, इनमें से कोई नहीं। हाँ जी, शिकार संबंधी रोचक निबंधों की रचनाकार कौन है? तो आपको याद रखना, श्री राम शर्मा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। धर्म, नैतिकता और विज्ञान के लेखक है प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, रामधारी सिंह दिनकर, मुक्तिबोध। हाँ जी, धर्म, नैतिकता और विज्ञान के लेखक कौन है? तो आपको याद रखना, धर्म, नैतिकता और विज्ञान के लेखक रामधारी सिंह दिनकर है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। मैंने क्या बताया? धर्म, नैतिकता और विज्ञान के लेखक रामधारी सिंह दिनकर है। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक हजारी प्रसाद द्विवेदी ने नहीं लिखी है? अशोक के फूल, नया साहित्य, कबीर, कुटज। हाँ जी, कौन सी पुस्तक है जो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने नहीं लिखी है? तो आपको याद रखना, जो नया साहित्य पुस्तक है ये हजारी प्रसाद द्विवेदी ने नहीं लिखी है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। अब ये पुस्तक किसने लिखी है, इसके लेखक कौन है? आपको याद रखना, प्रकाश चंद्र गुप्त। कौन है? प्रकाश, हाँ जी, प्रकाश चंद्र गुप्त है इस पुस्तक के लेखक। इस पुस्तक को हजारी प्रसाद द्विवेदी ने नहीं लिखा है। निबंध संग्रह शब्दता के निबंधकार हैं विवेकी राय, धर्मवीर भारती, निर्मल वर्मा, पंडित विद्यानिवास मिश्र। हाँ जी, निबंध संग्रह शब्दता के निबंधकार कौन है? तो आपको याद रखना, धर्मवीर भारती। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा निबंधकार भारतेंदु युग का नहीं है? बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, बाल मुकुंद गुप्त, श्रीनिवास दास। हाँ जी, कौन सा निबंधकार है जो भारतेंदु युग का नहीं है? तो आपको याद रखना, बाल मुकुंद गुप्त भारतेंदु युग के निबंधकार नहीं है, ये द्विवेदी युग के निबंधकार है। कौन से युग के हैं? तो आपको याद रखना, द्विवेदी युग के निबंधकार है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम ही साहित्य है। यह उक्ति किस साहित्यकार की है? आचार्य प्रसाद द्विवेदी, नंद दुलारे वाजपेयी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, मुक्तिबोध। हाँ जी, ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम साहित्य है। यह उक्ति किस रचनाकार की है? तो आपको याद रखना, महावीर प्रसाद द्विवेदी की। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। ये पंक्ति बहुत इंपॉर्टेंट और काफी बार आपके एग्जाम में पूछी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार के निबंधों में समास शैली प्रयुक्त होती है? भावात्मक, विवरणात्मक, वर्णनात्मक, विचारात्मक। हाँ जी, किस प्रकार के निबंधों में समास शैली प्रयुक्त होती है? तो आपको याद रखना, विचारात्मक निबंधों में समास शैली प्रयुक्त होती है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विद्यानिवास मिश्र की कृति नहीं है? तुम चंदन हम पानी, रस आंखें तक, मेरे राम का मुकुट भींग रहा है, शिरीष की याद आई। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, विद्यानिवास मिश्र की कृति कौन सी नहीं है? तो आपको याद रखना, रस आंखें तक। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। अब बात करें ये जो निबंध है किसके द्वारा लिखा गया? तो आपको याद रखना, कुबेर नाथ राय द्वारा। किसके द्वारा? कुबेर नाथ, हाँ जी, कुबेर नाथ राय द्वारा लिखा गया, कुबेर नाथ राय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि प्रेम स्वप्न है तो श्रद्धा जागरण है।
यह पंक्ति किस निबंध से ली गई है? भाव या मनोविकार, श्रद्धा भक्ति, कविता क्या है? करुणा। बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर? हाँ जी, यदि प्रेम स्वप्न है तो श्रद्धा जागरण है। यह पंक्ति किस निबंध से ली गई है? तो आपको याद रखना श्रद्धा भक्ति से। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैंने स्मृति के दीप जलाए किसकी रचना है? राजश्री, पुरुषोत्तम दास टंडन, लक्ष्मी नारायण सुधांशु, राम वृक्ष बेनीपुरी, रामनाथ सुमन। हाँ जी, मैंने स्मृति के दीप जलाए किसकी रचना है? तो आपको याद रखना रामनाथ सुमन की। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। मैंने क्या बताया? मैंने स्मृति के दीप जलाए रामनाथ सुमन की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माँ ऋषि मोही कुठाव एवं कछुआ धर्म निबंध के लेखक हैं बाबू गुलाब राय, बाल मुकुंद गुप्त, चंद्रदास शर्मा गुलेरी, सरदार पूर्ण सिंह। हाँ जी, माँ ऋषि मोही कुठाव एवं कछुआ धर्म निबंध के लेखक कौन है? तो आपको याद रखना चंद्रदास शर्मा गुलेरी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आलोक पर्व निबंध के रचनाकार है विद्या निवास मिश्र, प्रभाकर माचपे, हजारी प्रसाद द्विवेदी, कुबेर नारायण। हाँ जी, आलोक पर्व निबंध के रचनाकार कौन है? तो आपको याद रखना हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। मैंने क्या बताया? आलोक पर्व निबंध के रचनाकार हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्म के बिना वह लूला लंगड़ा, ज्ञान के बिना अंधा और भक्ति के बिना हृदय विहीन क्या निष्प्राण रहता है? मैं वह किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? धर्म के लिए, भक्ति के लिए, ब्रह्म के लिए या श्रद्धा के लिए? हाँ जी, कर्म के बिना वह लूला लंगड़ा, ज्ञान के बिना अंधा और भक्ति के बिना हृदय विहीन क्या निष्प्राण रहता है? में वह किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो आपको यह रखना धर्म के लिए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रताप नारायण मिश्र के निबंधों की प्रधान विशेषता है सरल, गंभीरता, क्लिष्टता, विनोद प्रियता। हाँ जी, प्रताप नारायण मिश्र के निबंधों की प्रधान विशेषता क्या है? तो आपको याद रखना विनोद प्रियता। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिंदगी मुस्काई के रचनाकार है पनासी दास चतुर्वेदी, किशोरी दास वाजपेयी, कन्हैया लाल मिश्र, प्रभाकर, राम वृक्ष बेनीपुरी। हाँ जी, जिंदगी मुस्काई के रचनाकार कौन है? तो आपको याद रखना जिंदगी मुस्काई के रचनाकार कन्हैया लाल मिश्र, प्रभाकर है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। मैंने क्या बताया? जिंदगी मुस्काई के रचनाकार कन्हैया लाल मिश्र, प्रभाकर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार के निबंधों में बुद्धि तत्व प्रमुख होता है? भावात्मक, विवरणात्मक, वर्णनात्मक, विचारात्मक। हाँ जी, किस प्रकार के निबंधों में बुद्धि तत्व प्रमुख होता है? तो आपको याद रखना विचारात्मक निबंधों में बुद्धि तत्व प्रमुख होता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी निबंध का उत्कर्ष काल है भारतेंदु युग, शुक्ल युग, द्विवेदी युग, शुक्लोत्तर युग। हाँ जी, हिंदी निबंध का उत्कर्ष काल क्या है? तो आपको याद रखना हिंदी निबंध का उत्कर्ष काल शुक्ल युग है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन ब्रह्मानंद उपनाम से लिखा करते थे? विद्यानिवास मिश्र, बाल मुकुंद गुप्त, विशंबर नाथ शर्मा कौशिक, कुबेर नाथ राय। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, इनमें से कौन ब्रह्मानंद उपनाम से लिखा करते थे? आपको याद रखना विद्यानिवास मिश्र। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रिया नीलकंठी तथा निषाद बांसुरी किसके निबंध संग्रह है? रमेश चंद्र शाह, विद्यानिवास मिश्र, कुबेर नाथ राय, श्री राम परिहार। हाँ जी, प्रिया नीलकंठी और निषाद बांसुरी किसके निबंध संग्रह है? तो आपको याद रखना कुबेर नाथ राय के। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। मैंने क्या बताया? प्रिया नीलकंठी और निषाद बांसुरी किसके निबंध संग्रह है? कुबेर नाथ राय के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धर्म, नैतिकता और विज्ञान के लेखक है प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, रामधारी सिंह दिनकर, मुक्तिबोध। हाँ जी,
धर्म, नैतिकता और विज्ञान के लेखक कौन है? तो आपको याद रखना रामधारी सिंह दिनकर। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। मैंने क्या बताया? धर्म, नैतिकता और विज्ञान के लेखक रामधारी सिंह दिनकर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धर्म की रसात्मक अनुभूति का नाम भक्ति है। उपर्युक्त कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस निबंध का अंश है? श्रद्धा और भक्ति, लोभ और प्रीति, मानस की धर्म भूमि कविता क्या है? हाँ जी, धर्म की रसात्मक अनुभूति का नाम भक्ति है। उपर्युक्त कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल के किस निबंध का अंश है? तो आपको यह रखना मानस की धर्म भूमि। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। हमारा नेक्स्ट और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, मेरे राम का मुकुट भींग रहा है निबंध अपने समय में बड़ा चर्चित रहा है। इस निबंध के लेखक है प्रताप नारायण मिश्र, कुबेर नाथ राय, विद्यानिवास मिश्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी। हाँ जी, मेरे राम का मुकुट भींग रहा है निबंध अपने समय में सबसे बड़ा चर्चित रहा है। यह निबंध के लेखक कौन है? तो आपको याद रखना विद्यानिवास मिश्र। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लघु मानव के बहाने हिंदी कविता पर एक बहस के लेखक है नंद दुलारे वाजपेयी, रामविलास शर्मा, विजय देव नारायण साई, हजारी प्रसाद द्विवेदी। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, लघु मानव के बहाने हिंदी कविता पर एक बहस के लेखक कौन है? तो आपको याद रखना विजय देव नारायण साई। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आचार्य शुक्ल का कौन सा निबंध व्यवहारिक समीक्षा संबंधी नहीं है? भारतेंदु हरिश्चंद्र, मानस की धर्म भूमि, काव्य की अभिव्यंजनाबाद, तुलसी का भक्ति मार्ग। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, आचार्य शुक्ल का कौन सा निबंध व्यवहारिक समीक्षा संबंधी नहीं है? तो आपको यह रखना काव्य में अभिव्यंजनाबाद। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। क्वेश्चन है, कालक्रम अनुसार इनमें से सबसे पुराने लेखक हैं सरदार पूर्ण सिंह, भारतेंदु हरिश्चंद्र, किशोरी लाल गोस्वामी, श्याम सुंदर दास। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, तो सबसे पहले सभी के कालक्रम बताइए। अगर आपको कालक्रम याद है तो ये क्वेश्चन सही कर जाओगे, नहीं याद होगे तो आप तुक्का मारोगे जो आपका हमेशा गलत जाएगा। अभी बताइए सरदार पूर्ण सिंह का कालक्रम कितना है? तो आपको यह रखना 1881 से कितना हुआ 1931 तक। भारतेंदु हरिश्चंद्र का कितना है? तो आपको याद रखना 1850 से 1885 तक। किशोरी लाल गोस्वामी का कितना है? तो आपको याद रखना 1865 से, हाँ जी, कितना है 1932 तक। श्याम सुंदर दास का कितना है? तो आपको याद रखना 1875 से कितना होगा 1945 तक। अगर आपको याद नहीं है तो ये लिख जरूर लेना, इम्पोर्टेंट है। हाँ जी, अब बताइए सबसे पुराने लेखक कौन है? तो आपको याद रखना भारतेंदु हरिश्चंद्र। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट जरूर लेना क्योंकि ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और काफी बार अच्छे लेवल में पूछा गया है। क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा निबंध अध्यापक पूर्ण सिंह का नहीं है? आचरण की सभ्यता, गेहूं और गुलाब, मजदूरी और प्रेम, कन्यादान। हाँ जी, कौन सा निबंध है जो अध्यापक पूर्ण सिंह का नहीं है? तो आपको याद रखना गेहूं और गुलाब जो निबंध है ये अध्यापक पूर्ण सिंह का नहीं है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। अब बात करें ये निबंध किसका है? तो आपको याद रखना राम वृक्ष। हाँ जी, जल्दी से बताइए किसका है? तो आपको याद रखना राम वृक्ष बेनी पुरी का। हाँ जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है तो आपको याद रखना। मैंने क्या बताया, कौन सा निबंध अध्यापक पूर्ण सिंह का नहीं है? तो आपको याद रखना गेहूं और गुलाब अध्यापक पूर्ण सिंह का निबंध नहीं है, यह निबंध राम वृक्ष बेनीपुरी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी निबंध की किस विशेष धारा के श्रेष्ठ निबंधकार है? व्यक्ति व्यंजक, संभाषणात्मक, चरित्र चित्रणात्मक, वस्तु व्यंजक। हाँ जी, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी निबंध की किस विशेष धारा के श्रेष्ठ निबंधकार है? तो आपको याद रखना वस्तु व्यंजक के। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निबंध में किस तरह के व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति होती है? सहजता से,
आडंबरहीनता से, सरलता से, सभी तरीके से। हाँ जी, निबंध के किस तरह से व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति होती है, तो आपको याद रखना सभी तरीके से। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित निबंध कौन सा नहीं है? श्रद्धा और भक्ति, करुणा, बात, उत्साह। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? हाँ जी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित निबंध कौन सा नहीं है? तो आपको याद रखना बात। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। दोस्तों आपको याद रखना जो बात निबंध है ये प्रताप नारायण मिश्र का निबंध है। किसका निबंध है? तो आपको याद रखना प्रताप नारायण मिश्र का निबंध है, ये रामचंद्र शुक्ल का निबंध नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विद्यानिवास मिश्र का निबंध संग्रह कौन सा नहीं है? फिर बैत लवा डाल पर, तुम चंदन हम पानी, चितमन की छा, मैंने सिल पहुंचाई। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, विद्यानिवास मिश्र का निबंध संग्रह कौन सा नहीं है? तो आपको याद रखना फिर बैत लवा डाल पर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। दोस्तों आपको याद रखना ये जो निबंध है विद्यानिवास मिश्र का नहीं है बल्कि विवेकी राय का निबंध संग्रह है। किसका है? तो आपको याद रखना विवेकी राय का निबंध संग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय काव्य शास्त्र का नवनिर्माण शीर्षक निबंध के लेखक है? नंद दुलारे वाजपेयी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामविलास शर्मा, रामचंद्र शुक्ल। हाँ जी, भारतीय काव्य शास्त्र का नवनिर्माण शीर्षक निबंध के लेखक कौन है? तो आपको याद रखना नंद दुलारे वाजपेयी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साहित्यकार की आस्था तथा अन्य निबंध ग्रंथ के रचनाकार है? जयशंकर प्रसाद, हजारी प्रसाद द्विवेदी, अज्ञे, महादेवी वर्मा। हाँ जी, साहित्यकार की आस्था तथा अन्य निबंध ग्रंथ के रचनाकार कौन है? तो आपको याद रखना महादेवी वर्मा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित निबंध संग्रह नहीं है? नाथ संप्रदाय, साहित्य का मर्म, प्रबंध प्रभाकर, ललित मीमांस। हाँ जी, हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित निबंध संग्रह कौन सा नहीं है? तो आपको याद रखना प्रबंध प्रभाकर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुबेर नाथ राय के निबंध संग्रह का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम है? कामधेनु, मराल, आगम की नाव, गंधमादन। कामधेनु, मराल, आगम की नाव, मराल, आगम की नाव, गंधमादन, कामधेनु, आगम की नाव, गंधमादन, कामधेनु, मराल। बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर? हाँ जी दोस्तों, तो इसका प्रकाशन वर्ष क्या होगा? तो आपको याद रखना सबसे पहले जो आगम की नाव है इसका प्रकाशन वर्ष कितना है? तो आपको याद रखना 2002। गंधमादन इसका प्रकाशन वर्ष कितना है? तो आपको याद रखना 1972। कामधेनु है इसका कितना है? 1980। मराल का कितना है? तो आपको याद रखना 1993। अब बताइए इसका क्रम क्या होगा? सबसे पहले क्या आएगा? गंधमादन, कामधेनु, मराल और आगम की नाव। किसमें है? ऑप्शन बी में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोभ और प्रीति निबंध में जी ने शुक्ल स्थूल रूप से लोभ के उग्र लक्षण में कौन से लक्षण की चर्चा की है? दुख, पीड़ा, क्लेश, असंतोष। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? हाँ जी, तो आपको याद रखना कौन से लक्षण की चर्चा की है? तो आपको याद रखना असंतोष की। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामचंद्र शुक्ल के श्रद्धा और भक्ति तथा लोभ और प्रीति निबंध किस श्रेणी में आते हैं? भाव या मनोविकार संबंधी, साहित्य सिद्धांत संबंधी, विचारात्मक, साहित्य समीक्षा संबंधी। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? तो दोस्तों आपको याद रखना किस श्रेणी में आते हैं? भाव या मनोविकार संबंधी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समस्त मानव जाति के प्रवर्तक भाव या मनोविकार ही होते हैं, यह कथन किसका है? ईला चंद्र जोशी, जैनेन्द्र, रामचंद्र शुक्ल, अज्ञे। बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर? हाँ जी, समस्त मानव जाति के प्रवर्तक भाव या मनोविकार ही होते हैं, यह कथन किसका है? तो आपको याद रखना
रामचंद्र शुक्ल का। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। ये काफी इंपॉर्टेंट कथन है और पेपर में काफी बार बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ललित निबंधकार के रूप में किसे प्रसिद्धि मिली है? अज्ञे, सरदार पूर्ण सिंह, विद्यानिवास मिश्र, रामचंद्र शुक्ल। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। ललित निबंधकार के रूप में किसे प्रसिद्धि मिली है? दोस्तों आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी, प्लीज चैनल पे आए तो सब्सक्राइब करना, कमेंट में अपना स्कोर बताना और ये जरूर बताना क्लास आपको कैसी लगी है। और दोस्तों आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, जो हमारी संडे को मैराथन क्लास होती है, आप लोग मुझे कमेंट में टॉपिक जरूर बताना कि किस टॉपिक पे हम मैराथन क्लास कराएं। सभी लोग कमेंट करके जरूर बताना। अभी इसका आंसर बताइए, ललित निबंधकार के रूप में किसे प्रसिद्धि मिली है? विद्यानिवास मिश्र को। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने काव्य में लोक मंगल की असाधना व्यवस्था में लोक में मंगल विधान की ओर प्रवृत्त करने वाले दो तत्व कौन से बताए हैं? करुणा और भक्ति, श्रद्धा और भक्ति, करुणा और प्रेम, प्रेम और आनंद। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। हाँ जी, तो कौन से दो तत्व बताए हैं? करुणा और प्रेम। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रद्धा भक्ति निबंध में शुक्ल जी द्वारा गिनाए गए श्रद्धा के 3 प्रकारों में से इनमें से कौन सा प्रकार नहीं है? शील संबंधनी, साधन संपत्ति संबंधनी, प्रतिभा संबंधनी, सौंदर्य संबंधनी। बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर। हाँ जी, तो आपको याद रखना कौन से प्रकार नहीं है, तो आपको याद रखना सौंदर्य संबंधनी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कविता ही हृदय को प्रकृत दशा में लाती है और जगत के बीच क्रमशः उसका अधिकाधिक प्रसार करती हुई उसे मनुष्यत्व की उच्च भूमि पर ले जाती है। ये पंक्तियां रामचंद्र शुक्ल ने अपने किस निबंध में लिखी हैं? लज्जा कविता क्या है? काव्य में लोक मंगल की साधना अवस्था, करुणा। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो आपको यह रखना किसमें लिखी है, कविता क्या है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हृदय की मुक्ति साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करती आई है उसे रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है? कविता, कहानी, अभिव्यक्ति, नाटक। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। हाँ जी, हृदय की मुक्ति साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करती आई है उसे रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है? कविता। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असंगत है? विद्यानिवास मिश्र, विचार और अनुभूति, धर्मवीर भारती, मानव मूल और साहित्य, रामचंद्र शुक्ल, चिंतामणि, हजारी प्रसाद द्विवेदी, अशोक के फूल। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, कौन सा युग्म असंगत है? तो आपको याद रखना विद्यानिवास मिश्र, विचार और अनुभूति। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। अब ये असंगत क्यों है आपको याद रखना, विचार और अनुभूति के रचनाकार डॉक्टर नगेंद्र है। कौन है? तो आपको याद रखना नगेंद्र है, ना कि विद्यानिवास मिश्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काव्य में लोक मंगल की अवधारणा के स्थापक कौन थे? आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य शांति प्रिय द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। हाँ जी, काव्य में लोक मंगल की अवधारणा के स्थापक कौन थे? तो आपको याद रखना आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुक्ल जी ने ऐसा किस निबंध में कहा है? हम मूर्ख, बलहीन और आलसी हो गए हैं, हमारा धन विदेश चला जाता है, रुपए का 1.5 पाव घी बिकता है, स्त्री शिक्षा का अभाव है, लोभ और प्रीति भाव या मनोविकार। कविता क्या है? लज्जा और ग्लानि। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। हाँ जी, तो आपको याद रखना किसमें कहा है, कविता क्या है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्कृति के 4 अध्याय किसकी रचना है? अज्ञे, मुक्तिबोध, जयशंकर प्रसाद, दिनकर। हाँ जी, संस्कृति के 4 अध्याय किसकी रचना है? तो आपको याद रखना रामधारी सिंह दिनकर की। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। मैंने क्या बताया, संस्कृति के 4 अध्याय रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्कृति के 4 अध्याय के लेखक है रामविलास शर्मा, वासुदेव शरण अग्रवाल, नामवर सिंह, रामधारी सिंह दिनकर। हाँ जी, संस्कृति के 4 अध्याय के लेखक कौन है? तो आपको याद रखना
रामधारी सिंह दिनकर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विचार और वितर्क किसका निबंध संग्रह है? कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर, पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी, राजनाथ पांडे, प्रभाकर माचपे। हाँ जी, विचार और वितर्क किसका निबंध संग्रह है? आपको याद रखना पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी का। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। मैंने क्या बताया? विचार और वितर्क पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध संग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा निबंध संग्रह डॉक्टर नगेंद्र का नहीं है? विचार और अनुभूति, विचार और विवेचन, विचार और विश्लेषण, विचार के क्षण। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? हाँ जी, कौन सा निबंध संग्रह डॉक्टर नगेंद्र का नहीं है? आपको याद रखना विचार के क्षण। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, मेरी मेहनत पसंद आई हो, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना। मेरा टेलीग्राम अकाउंट, इंस्टा अकाउंट, फेसबुक पेज पे मुझे फॉलो कीजिए। अपना प्यार और सपोर्ट चैनल पे इसी प्रकार बनाए रखिए। थैंक यू गाइस वॉचिंग दिस वीडियो।